अरे मैं पेट्रोल भरा के आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। कोई बात नहीं, तू हैदराबाद निकल जा। सॉरी। वेट करेगा बोलता है, स्टाइल तो देखो। ना अगर चले ना मगर चले, बस कहर चले जब आए सिंघम सिंघम। आप पकड़ लिया। क्या बात है? तुम्हारा एक भाई है ना, राइट? हाँ है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता, राइट? हाँ बिल्कुल दिखता है। कुछ साल पहले अनावरम आते समय बिछड़ गए थे, राइट? बिछड़ गया था। हाँ तो अरे क्या हाँ तो क्या, तुम मिल नहीं रहे हो इसलिए तुम्हारा भाई क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, वो तो बस खाता ही जा रहा है लगातार। वो भी मैं ही हूँ। मतलब तुम पांडु? हमेशा तुम ही क्यों नजर आते हो पांडु? क्यों मुझे आज तक नजर नहीं आया लड्डू? इस सवाल का तुम्हें जवाब चाहिए क्या? अभी चाहिए, इधर चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जरा फर्स्ट गियर में डाल तो। या अबे किसने तुझे पुलिस में नौकरी दिया है? 2 दिन से यही कपड़े पहनकर घूम रहा हूँ, मुझे तो पहचान नहीं पाया, चोरों को क्या पहचानेगा? अबे वैसे एक बात बता, यहाँ हर साल कोई अनावरम में बिना काम के क्यों आएगा बे? अबे मेरे जैसा एक ही आदमी इस दुनिया पर बोझ है, दूसरा हो जाएगा तो क्या होगा, कभी सोचा नहीं क्या? फिर लड्डू आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई है भी नहीं। चल बे तू। अबे रुक बे। तेरे चिल्लाने से मैं नहीं रुका, चोर को चिल्ला कर नहीं दौड़ा कर पकड़ना पड़ता है। तू गाड़ी आगे बढ़ा। राशिफल आज का दिन कैसा जाएगा जरा देखें। मेष राशि, इस राशि वाले लोगों का आज का दिन कुछ अच्छा नहीं बीतेगा। सुबह से लेकर शाम तक उथल पुथल बनी रहेगी और अपेक्षाएं और उपेक्षिताएं मिलेंगी। सुनिए, ऋषि आ गया है। कहाँ चला गया था तू? 2 दिन से हम कितने परेशान हो रहे थे, पता है? पता है ऋषि अनावरम जाकर आया है। आ गया क्या? देखा, तेरे आने की वजह से पापा कितने खुश हो गए हैं। इसे खुशी नहीं दुख कहते हैं। क्यों रे अनावरम जाने वाले, वहीं पे सब्जी आप फोटो की दुकान खोल के वहीं पे क्यों नहीं रहा, यहाँ वापस क्यों आ गया? आप अगर ऐसी बात करेंगे तो ये गुस्से में फिर चला जाएगा। इतनी अच्छी किस्मत मेरी नहीं है। वैसे अनावरम क्यों गया था? वो पांडु एग्जाम अच्छा लिखेगा तो अनावरम जाएगा, ऐसा उसने मन्नत मांगी थी, इसलिए। पास हुआ क्या? नहीं। तो फिर गया क्यों था? लिखने की मन्नत मांगी थी, पास होने की नहीं, इसलिए जाकर आ गए। हैं? ये बहुत अच्छा है। अरे रे, इसमें तो मेरा सिर्फ पैर ही दिख रहा है, मेरा चेहरा कहाँ है जी? फोटो का तो ऐसा ही है, जैसा मुंह होगा वैसी फोटो आएगी। मतलब आप ये नहीं मानेंगे कि आपको फोटो खींचनी नहीं आती है? तुम भी ना, फोटोज अच्छी ही तो हैं। दिखाओ मुझे। कम से कम मेरे पैर तो दिख रहे हैं, आप तो बिल्कुल नहीं दिख रही सासू माँ। मैं तो इसमें हुई ही नहीं। अरे तुम पूजा में थी कहाँ? पर तुम क्यों नहीं हो? अरे फोटो मैं ही खींच रहा था तो मैं कैसे रहूंगा? जब देखो फालतू की बातें। क्यों, मेरे लिए रिश्ता देख रहे हो क्या? बस उसकी ही कमी थी। डैड, हाँ मैंने मंदिर में जो फोटो खींची थी वो आ गई है, देख लीजिए। फोटो आई है वो तो ठीक है, पर मैं इसमें हूँ क्या? डैड, बात वो नहीं है, दरअसल सब लोग इसमें अपने आप को ढूंढ रहे हैं इसलिए कहा। ये क्या है जी? ये फोटो तो पूरी काली है। हाँ, टॉर्च जला के देखो सब दिखेगा। अरे ये क्या है, मंदिर आधा ही है। हाँ, नजदीक से निकालेंगे तो उतना ही आएगा। अच्छा, पूरा लेने के लिए शहर से बाहर जाना होगा। आज के बाद मैं किसी की फोटो नहीं खींचूंगा। ये तूने सही सोचा। मेरे लिए एक कॉफी लेकर जी आओ। ठीक है। वैसे फोटो अच्छी आई है। ये वाली देखिए तो। इन्हें लो। वो फोटो देना। अंजलि कहाँ है? पहले स्टाफ को भेजिए सर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, आप फोन कर देंगे तो मैं भिजवा दूंगा। हाँ राइट। हाय अंजलि। हाय। हेलो आंटी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? आजकल घर पर क्यों नहीं आती? टाइटल के बिना दिखने वाली ये लड़की कौन है जिससे तुम बात कर रही हो, मुझे बताओगी क्या? ये अंजलि है, ऋषि के कॉलेज में ही पढ़ती है। ये ऋषि के पापा हैं। वो मेरी बदनसीबी है। यहाँ क्या कर रही हो बेटी? कोई होटल में क्यों आता है, पहचान कराने तक दिमाग खाते हैं और पहचान कराने के बाद गधों जैसी बातें करते हैं। किसी का इंतजार कर रही हो क्या बेटी? एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। ऋषि आया नहीं आंटी? आया है ना बेटी। आया है? कहाँ है? नीचे है, वहाँ नीचे है, टेबल के नीचे। बेटा ऋषि अपने हुआ, दर्शन दो। वो क्या है पापा, खाना खाने आए हो क्या? इस होटल में नीचे भी सर्व करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, नीचे 100 का नोट गिर गया था ना, वही निकाल रहा हूँ। झूठ तो तूने बड़ा अच्छे से बोला बेटा। लेकिन 100 की बजाय चिल्लर बोलता तो अच्छा होता। हाँ पापा, आपने बोला तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। आज चप्पल टूटेगी। क्यों, खराब हो गया है क्या? देखा तूने? क्या चप्पल? तुम जाके वहाँ बैठो, मैं इस लड़की से बात करके आता हूँ। जिंदगी में कभी तो मेरी बात मान लिया करो ना। जाओ ना प्लीज। महाशय आप भी जाएं। ऑल द बेस्ट। तुम बैठो। तुमने अपना नाम क्या बताया? अंजलि। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है?
शादी करने की सोच रहे हो क्या? हम भी अक्षर डालने की सोच रहे हैं ना। ओके, तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं? मेरे घर में कुक है अंकल। तो फिर बर्तन धोने आते हैं? मेरे घर में काम वाली बाई है। कम से कम कपड़े धोने तो आते होंगे ना? मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी है। कम से कम फर्श साफ करना तो आता होगा ना? मेरे घर में वैक्यूम क्लीनर भी है। परफेक्ट, मुझे जैसी बहू चाहिए थी बिल्कुल वैसी की वैसी मिल गई। आई एम हैप्पी। मैं सब काम सीख लूंगी अंकल। बिल्कुल नहीं बेटी, तुम कुछ भी मत सीखना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मेरा बेटा खाना बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, कपड़े धोते हुए नजर आए। ये मेरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद आई। मेरे घर की बहू अब तुम ही बनोगी। मेरे बेटे को तुम ही लाइन पे ला सकती हो। अरे सुनो, लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। इसे कोई भी काम नहीं आता है। क्या चाहिए सर? तुम बाहर जाओ। क्यों सर? तुम बाहर जाओ। क्यों रे, तू मेरे साथ गेम खेल रहा है? तेरे बारे में ठीक से 1 मिनट भी मैंने सोचा उसके बाद क्या होगा ये सोचने के लिए तू नहीं रहेगा। मैंने तुझसे कह दिया था, अगर तूने पैसे उठा लिए उसके बाद मेरी बेटी को दिखना मत। तू इतना नीच है कि पैसे लेने के बाद भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा। इस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। करोड़ रुपए मिलने के बाद जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसे मैं छोड़ दूंगा, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? ओके, बना रहूंगा ऐसे मैंने कहा था, पर आप मान कैसे गए अंकल? तुझे तो मैं यहां चलन हो रही है। उसे डॉक्टर बीपी कहते हैं, लोग उसे गुस्सा भी कहते हैं। मुझे करोड़ रुपए देकर मेरी बेटी को छोड़ देगा ऐसा पूछने पर यही गुस्सा इससे 10 गुना ज्यादा आया था मुझे। पर तभी मैं पैसों से ब्रेड खरीद सकते हो पर भूख नहीं, बेड खरीद सकते हो पर नींद नहीं, और सबसे जरूरी मेरा प्यार नहीं खरीद सकते ऐसा कहने पर आप समझ नहीं पाए। लड़का गुस्से में कुछ भी कह रहा है ऐसा आप सोच रहे थे, वही अगर मैं अभी कहूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए कह रहा हूं, पैसों से आप ब्रेड तो खरीद सकते हो पर भूख नहीं खरीद सकते। बेड तो खरीद सकते हो पर नींद नहीं खरीद सकते, और सबसे जरूरी बात, मेरा प्यार नहीं खरीद सकते। अंकल, आपने जब वो मुझे सूटकेस दिया तब मैंने उसकी चाबी तक नहीं पूछी। जिसे ठंड पसंद नहीं उसे एसी देंगे तो क्या फायदा? मेरे लिए भी ऐसा ही है, इसलिए मैंने उसे वहां पर रख दिया है। पैसे ज्यादा हैं इसलिए दिखने वाली हर चीज को खरीदने की कोशिश मत कीजिए। ताजमहल, चार मीनार मुझ जैसे लड़के देखने के लिए ही हैं, उसे आप खरीद नहीं सकते। नमस्ते नमस्ते। आप? मेरा नाम विश्वनाथ है। अंजलि का आइए dad। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे सुनो, ये अंजलि के पिताजी हैं। नमस्ते। ये मेरी पत्नी और ये मेरी बेटी। नमस्ते नमस्ते। जल्दी से अंकल। कॉफी लेके आओ ना। जरा बैठिए, शक्कर कम रखना, मुझे शुगर है। अंजलि, आपके बेटे, आप तो शायद सब जानते हाँ जानता हूँ। मैं भी आपसे आके बात करने की सोच रहा था। हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सुजाता अंकल। इसके लिए रिश्ता देखा आपने? इतनी जल्दी नहीं है सर, 2-3 साल के बाद देखना शुरू करेंगे। अभी से देखना शुरू करेंगे तो 2 साल में रिश्ता मिलेगा। एंड मोर ओवर, सभी मेरी बेटी की तरह उन्हें जो चाहिए वो खुद नहीं ढूंढते ना। वैसे भी हम संबंधी होने वाले हैं। उस अधिकार से आपको बिना बताए आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूं मैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? उस लड़के को बुला रहा हूं, देख लीजिए। अरे पर अभी क्यों? नारायण, उसे लेकर जी आओ। सर। क्या पढ़ रही हो बेटी? इंटरमीडिएट अंकल। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? सेकेंड ईयर। गुड। अच्छे से पढ़ना बेटी। यही है वो, परमेश्वर नाम है इसका। बेचारा बिना माँ बाप के है, बचपन में ही चल बसे। अनाथाश्रम में ठीक से देखभाल ना होने की वजह से वहां से भाग गया था।
उसके बाद से ये खुद ही काम करके अपना पेट पाल रहा है। महीने के 2-3 हजार रुपए कमा लेता है। शनिवार को बिरला टेम्पल के पास होता है तो गुरुवार को शिरडी साईं बाबा टेम्पल के पास, मंगलवार को बगल वाली गली में हनुमान मंदिर, पता है ना, बहुत फेमस है, वहां होता है। भगवान को जो चढ़ावा नारियल वगैरह चढ़ते हैं ना, उन्हें बेचने के बाद ये 500 से 600 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता चल है। निकल, बाहर निकल, उठ जा, यहाँ से उठ। घर में बिठा के तुझे कॉफी पिलाई तो तुझे लगता है तू कुछ भी बोलेगा मुझे? सुनिए, तुम चुप रहो, इतनी उम्र हो गई है लेकिन संस्कार रत्ती भर के नहीं है तुम्हारे अंदर। माना तुम्हारी तरह मैं करोड़ों खर्च करके बेटी की शादी नहीं कर सकता, लेकिन इतना भी बदकिस्मत नहीं हूं कि मेरी बेटी की शादी मैं किसी भिखारी से करवा दूंगा। अंजलि का बाप होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा होकर बाहर जाने की इजाजत देता हूँ। चलो जाओ। हो गया क्या? दिल जल रहा है ना? ऐसे ही गुस्सा आपके बेटे की बातों पर मुझे आया था। एक सुपरमार्केट के ओनर के घर पर एक भिखारी को लाकर आपकी बेटी के साथ शादी करवाओगे, ऐसा पूछने पर आपको इतना गुस्सा आया। फिर मेरी तरह करोड़पति के पास एक किराने वाले का बेटा आकर कहे कि आपकी बेटी से प्यार करता हूं, शादी करनी है, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा? हाँ, यह बात मैं आराम से भी कह सकता था कि अपनी बेटी की शादी एक भिखारी के साथ करोगे क्या, पर ऐसा कहने से आप यह समझते कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, इसीलिए उसे डायरेक्टली बुलाकर पूछा, तब समझ में आया आपको। यह भी आपके बेटे ने ही सिखाया। कोई भी इंसान आगे बढ़ने के बाद शादी करने के लिए सोचता है, पर आपका बेटा आगे बढ़ने के लिए शादी करने के लिए सोच रहा है। गलत है, बहुत गलत है। आप सबसे मैं गुस्सा नहीं हूं। माफ करना बेटी, तुम्हारी मौजूदगी में मुझे यह सब कुछ कहना पड़ा। मेरा मतलब आप सबको तकलीफ देने का नहीं था, मैं अपनी तकलीफ आप सबको बताना चाहता था। सुन लीजिए, अगर मुझे यह पता चला कि आपका बेटा मेरी बेटी के साथ फिर से घूम रहा है तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वरना मेरी चाल आप सबको बहुत भारी पड़ेगी। और आखिरी चाल कितनी भयानक होगी उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे रास्ते में मत आइए प्लीज। कॉफी बहुत अच्छी थी।